तो CVT ट्रांसमिशन है और उसकी वॉल बॉडी है और सोलनाइट है और फिल्टर है ना। ये टूल जो है ना ये बेस्ट है। अगर ये टूल के बगैर हम खोले तो क्या हो, इसके बाद होगी स्टार्ट रहने के बाद बंद, फिर ड्रेन का सारा ऑयल है। इसके से खोले हैं जी ब्रेक पैड, ख़त्म है ब्रेकर, ये भी होंगे चेंज, ये भी चेंज होंगे। और पीछे ड्रम जो है ओके, ये ठीक है, ये ओके हैं। डिस्क पैड होंगे चेंज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास दोस्तों आज की जो वीडियो है टोयोटा रेस के ऊपर है। 2020 मॉडल है और 72,000 किलोमीटर चली हुई है। भी आई है खुशाब से फुल ट्यूनिंग के लिए, फुल चेकअप के लिए। तो ये भी देखते हैं इसकी क्या सूरत हाल है और आप शेयर करते हैं। तो देखिए वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए वीडियो। ये चली हुई है 72,000 किलोमीटर चली है, देख रहे हैं ये। अभी ये दे रही है 12.3 की एवरेज दे रही है, 12.3 की एवरेज दे रही है। तो अभी तो कम है इसकी, और चली 70 जो है 2 है। और जो ये एरो दे रही है ये ABS के अंदर दे रही है, ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग के अंदर दे रही है। तो ये हम क्लियर कर लेंगे, इसकी ब्रेक वगैरह चेक कर लेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, गाड़ी बंद करेंगे और स्विच को ऑन करेंगे और सारे कोड जो इसके आ रहे हैं ये सारे ये कर लेंगे क्लियर में। इंजन के अंदर और गियर के अंदर कोई नहीं है। बेसिकली गाड़ी जो आई है फुल ट्यूनिंग के लिए आई है और गियर ऑयल चेंज के लिए आई है। तो इस पर इसका गियर ऑयल चेंज भी करेंगे और इसकी फुल ट्यूनिंग भी करेंगे, आपसे शेयर भी करेंगे कि मैंने लास्ट आपके साथ शेयर किया अपनी गाड़ी टोयोटा यारिस, वो 81 चली आई थी, उसकी सूरत हाल क्या थी और इसकी क्या सूरत हाल है। तो देखें वीडियो। ये है जी इंजन 1.0 टर्बो टोयोटा रेस का, 72,000 किलोमीटर ये चला हुआ है। तो ट्रांसमिशन ऑयल इसका भी बहुत ज़्यादा गंदा है, ये चेंज करना पड़ेगा। अच्छा जी, गाड़ी वालों से पूछा है तो कह रहे हैं 10W40 जो है इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये आप गलत कह रहे हैं, तो इस इंजन ऑयल को आपको चेंज करना चाहिए। और ये 4,000 किलोमीटर चल गया है और कहते हैं गाड़ी हैवी है, फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं है। और देखें ना, इसका इंजन ऑयल ही गलत आप चेंज कर रहे हैं। अब आप इस इंजन को लो ऑयल के ऊपर लेके आएंगे, जैसे लाइक 530, तो आपने इसको पहले इंजन फ्लैश ज़रूर डालना है। ये जो इंजन फ्लैश है इसको हम डालना है ताकि सारा जितना इसके अंदर 1040 ऑयल है वो बिल्कुल फ्रेश होकर सारा निकल जाए। फिर आप इसके अंदर ग्रेड चेंज कर लें। हम डालेंगे इसके अंदर 5W30, हालांकि इसमें आना चाहिए 020 आना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर 020 पे नहीं जा सकते। हम पहले इंजन फ्रेश करेंगे, इसको 530 पे लेके आएंगे, फिर ये 5,000 किलोमीटर या 6,000 किलोमीटर चलाएंगे। चलाने के बाद हम फिर इसको फ्रेश करेंगे और 020 पे लेके आएंगे। ये तरीकाकार होता है इंजन ऑयल का ग्रेड चेंज करने का। अभी हमने इसके साथ इंजन फ्रेश डाल दिया, अब ये सारा ऑयल निकल जाएगा फ्रेश होके। तो हम इसमें 530 फिर कर लें। इसके बाद होगी स्टार्ट रहने के बाद बंद, फिर ड्रेन का सारा ऑयल है। यहाँ भी ऑयल आए हुए हैं, ये साफ करना, ठीक है। हाँ ये गंदी है, ये बाहर निकालना इसको, ठीक है। ऑक्सीजन से निकाल इसका, प्लग दिखाओ। हाँ इसका फ्यूल फिल्टर जो होगा कैटाटिक भी जी गंदा काफ़ी है ना। गंदे बहुत, इसके लिए एवरेज कम दे रही है ना। चल ठीक है, निकालो इसको है। से भरा हुआ है जी, बेटा हवा क्या हो रहा। तेल यहीं पे करोगे, हाँ ये गंदा है। हाँ निकालो उसके हैं, सस्ता भी खोलो। फ्यूल पंप जो है वो बहुत गंदा था ऊपर से, और रिंग भी बहुत टाइट है। इसको कभी भी आप जो इसका टूल है उससे खोलें, यही बेहतर है।
मगर ये टूल जो है ना ये बेस्ट है। अगर ये टूल के बगैर हम खोले तो क्या हो, सत्यानाश हो जाएगा, सब टूट जाएगा। इसीलिए टूल बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ भी खोल जोड़नी है तो वो टूल के बगैर। ये देखो ना, इतना सख्त टाइट होने के बावजूद इजीली खुल गया। ऐसे ही बस बहुत। अब ये निकाल ले बाहर। इस तरीके से आप खोलेंगे फ्यूल पंप तो ना कुछ चीज़ डैमेज होगी, इजीली फ्यूल पंप बाहर आ जाएगा। और जैसे ही फ्यूल पंप बाहर निकालने पहले आप टैंक को चेक करें तो फ्यूल टैंक इसका बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल ओके है। रिंग क्या है, रिंग इसके। चलो वो गंदे हैं यार जी हैं। जी। ये बाइक की खुद की इम्पोर्ट गाड़ी है जी, खुद की इम्पोर्ट, और कोई चक्कर नहीं मीटर वश वश का। ये गंदा है ना जी। ओके। बहुत गंदा है। आप इसमें हाई ऑक्टेन नहीं यूज़ करते पेट्रोल? एक बार किया था। अच्छा क्या करें, यूज़ देखो ना बहुत गंदा हो गया है। ये अवेलेबल होगा नया अगर डालना हो? नया नहीं, ये ब्लैक काबली यही हो जाएगा नया। और क्या पे कस दिया यार। बड़ा आराम से आराम से आराम से आराम से। ये ओए होए 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 72,000 किलोमीटर हैं। ओए होए तो भाई चलो साहब, ये शायद हो गया। अब खोल लेते हैं इसका ऑक्सीजन सेंसर। आपने फ्यूल इंजेक्टर भी देख लिए, आपने इसका फ्यूल फिल्टर भी देख लिया, आपने इंजन ऑयल भी देख लिया कि इंजन ऑयल की ख़राब है, गियर ऑयल भी आपने देख लिया, वो भी गंदा हुआ है। तो कैटलाइटिक भी चौक है इसका, ऑक्सीजन सेंसर भी चौक है इसका। गाड़ी है टर्बो, तो गाड़ी टर्बो के ज़ोर पे इंजन जो है वो पिक ले रहा होता है। मगर देखिए आप टर्बो वाली साइड से ऑयल आ रहा है, लग रहा है कि इंजन जोर ले रहा है क्योंकि कैटालिटिक बंद है, तो इससे इंजन ख़राब जाता है। तो लिहाजा आप टाइम पे ट्यूनिंग कराया करें। 70,000 किलोमीटर के बाद, 60,000 किलोमीटर के बाद फुल ट्यूनिंग हो जानी चाहिए, चेक हो जानी चाहिए। जैसे फ्यूल फिल्टर अगर इससे साफ होता हम वापस लगा देते, जोड़ देते उसको। एक एक चीज़ चेक हो जानी चाहिए। हर बॉडी इसकी गंदी थी, हमने साफ़ कर दी, नीट एंड क्लीन हो गई है। इसके अंदर कूलेंट डला हुआ है, लिहाजा हमने इसको बाहर निकाली नहीं है। ऑयल माशाल्लाह हो गया साफ, क्लीन हो गया, फ्यूल पंप हो गया। इसका सिर्फ फ़िल्टर यही होता है, इसके अलावा कोई फ़िल्टर नहीं होता। डायरेक्ट पाइप होता है, सिर्फ फ़िल्टर यही होता है इसका। अब हम लगाते हैं इसका पंप, इसके पहले ऑयल लगा लेते हैं ज़रा। ये फ्यूल पंप की मोटर आ गई, फिट हो गई। ये लग गया ग्रिप इसका, और ये लग गया फ़िल्टर। लग गया, बैठ गया। ये कवर आ गया इसका, ये ओके हो। बस छोड़ो, ओके माशाल्लाह।
43 पे गया है और 38 पे होल्ड है माशाल्लाह, बेहतरीन ओके है। इसकी फिटिंग कर दो मैं, ठीक है। ऑक्सीजन सेंसर 1 भी इसका जो हो गया है जी अल्ट्रासोनिक, और फ्यूल इंजेक्टर भी इसके अल्ट्रासोनिक हो गए हैं। और ऑक्सीजन सेंसर 2 भी खोलेंगे, उसको भी अल्ट्रासोनिक साफ़ करेंगे और कैटलिटिक को भी क्लीन करेंगे। उसके बाद इन फ्यूल इंजेक्टर को 6 को मशीन के ऊपर लगा कर टेस्ट लाजमी करेंगे। और ये देखिए एयर इनटेक साफ़ हो गया, लग गया, और थर्ड बॉडी की फिटिंग हो रही है। तो इस गाड़ी के ऊपर हमारे कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं इस सारे काम पे। स्पार्क प्लग जो है ना, इनको आपने सही टेस्ट करना है, चेक करना है। हमने इसको मशीन पे चेक किया है, टेस्ट किया है, उसके तो हम अब फिट कर रहे हैं वन बाई वन। आप ये देख रहे हैं कि हम इस पाइप के ज़रिए लगाते हैं ताकि रेडियम टिप ख़राब ना हो। मुझे लास्ट टाइम एक भाई का कॉल आई है कि रेडियम स्पार्क प्लग का गैप कैसे एडजस्ट करें। मैं कहता हूँ कि जब रेडियम स्पार्क प्लग का गैप ख़राब हो गया ना, तो स्पार्क प्लग चेंज करें। ये एयर इनटेक माशाल्लाह साफ़ हो गया है, एयर इनटेक वाली साइड भी साफ़ हो गई है, और इसकी हम उसकी फ़िटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने एक एक चीज़ चेक करके तसल्ली करके फिट करनी है। फुल ट्यूनिंग कोई मामूली काम नहीं है, इसमें बड़ी तसल्ली होती है और बड़े सुकून से काम करना पड़ता है ताकि गाड़ी में कोई फ़र्क ना आए। माशाल्लाह गाड़ी की फ़िटिंग हो रही है। और ऑयल की आप हालत देखिए, ऑयल की क्या हालत है। तो गाड़ी पर उन्होंने सही डिसीजन लिया है फुल ट्यूनिंग का, विद इंजन ऑयल चेंज, गियर ऑयल चेंज। अब आ जाते हैं जी इसके फ्यूल इंजेक्टर। तो इसके फ्यूल इंजेक्टर होते हैं 6। जब आप इनको अल्ट्रासोनिक करें, उसके बाद मशीन पे लगाएं, तो मशीन पे जब आप लगाएं तो इनका लेवल बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, ज़रा फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो ये जो लेवल है बिल्कुल एक जैसा है, देख रहे हैं आप, ये इसका फ्लो टेस्ट है। और स्प्रे टेस्ट इसका ओके है माशाल्लाह। फ्यूल इंजेक्टर इसका ओके है, हमने चेक कर लिए, मशीन के ऊपर टेस्ट कर लिए, बिल्कुल ठीक थे, हमने लगा दिए। अभी हम इसका जो कैटलिटिक है वो कैटा जेल से साफ़ करें, क्योंकि कैटलिटिक काफ़ी गंदा है। तो कैटा जेल से ही साफ़ करेंगे ताकि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए और बिल्कुल डैमेज ना हो। जब भी कैटलिटिक साफ़ करें तो एग्जॉस्ट को ठंडा होने दें, गरम गरम कभी भी कैटलिटिक साफ़ मत करें। हमेशा ठंडा कैटलिटिक साफ़ करें, वरना उसमें क्रैक पड़ जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो अब इसकी फ्यूल इंजेक्टर की फिटिंग हो रही है जी। जब फिटिंग करें तो सीलें लाजमी चेक करें। तो अब हमें डाल लेना है पानी कैटलिटिक के अंदर, ताकि उसका सारा साफ़ होकर केमिकल ट्रे में चला जाए और जितना कार्बन है वो भी ट्रे में चला जाए। तो ये बहुत ही इजी और क्लीन तरीका होता है कैटलिटिक साफ़ कराने का। इसके से खोले हैं जी ब्रेक पैड, ख़त्म है ब्रेकर। ये भी होंगे चेंज, ये भी चेंज होंगे। और पीछे ड्रम जो है ओके, ये ठीक है, ये ओके हैं। डिस्क पैड होंगे चेंज। यहाँ पे आपको एक और देनी है इन्फॉर्मेशन डिस्क पैड के मामले में। इसके डिस्क पैड आपको ओरिजिनल मिलेंगे, किसी और कंपनी के नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा आपने ओरिजिनल चेंज करने हैं। अच्छे खासे महंगे हैं, 19,500 के आते हैं ये डिस्क पैड इसके। और ये लॉन्ग लाइफ होते हैं क्योंकि ये होते हैं ओरिजिनल। उसके बाद अगर ड्रम में फ़र्क है तो ड्रम को टूल अभी लगवा लें ताकि जो ब्रेक है वो सही पकड़े और ब्रेक सही अच्छी लगे। तो टूल हमने लगवा लिया है। ऑक्सीजन से हमने साफ़ कर लिया, ऑक्सीजन से 2 इसको भी हम फिटिंग कर लेंगे। और इसका जो ट्रांसमिशन सम है, ट्रांसमिशन फ़िल्टर हमने खोल लिया है, ये अच्छा खासा गंदा है। जब भी ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करें 3 से 4 घंटे गाड़ी को खड़ा रखें, ठंडा होने दें, फिर उसका ऑयल निकालें, ड्रेन करें, और फिर उसका ऑयल ट्रांसमिशन फ़िल्टर और ट्रांसमिशन सम लाजमी साफ़ करें। चाहे ट्रांसमिशन ATF हो, चाहे ट्रांसमिशन CVT हो, इसका ऑयल का साफ़ होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और ट्रांसमिशन का फ़िल्टर का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये गियर काम करता नहीं है। फिर ये जर्क करता है और गाड़ी को पिक देने में इशू होता है, गाड़ी की गियर शिफ्ट में इशू होता है। ऐसा ऑयल टाइम पे चेंज करना चाहिए। ट्रांसमिशन फ़िल्टर साफ़ करने के बाद उसमें आपने साफ़ ट्रांसमिशन ऑयल डालना है और उससे निकालना है। जब साफ़ निकलना शुरू हो जाए तो समझ जाए कि ट्रांसमिशन फ़िल्टर साफ़ हो गया, लाइक इस तरह। ट्रांसमिशन फ़िल्टर की फिटिंग हो गई है और सम लग गया है। अब हम इसके अंदर ट्रांसमिशन ऑयल फिल कर रहे हैं। ट्रांसमिशन ऑयल जब आप फिल करते हैं तो आप 3.5 इसके अंदर डाल दें और आधा लीटर बचा लें, क्योंकि 4 लीटर का डब्बा होता है। फिर आप गाड़ी करें स्टार्ट करने के बाद आप रिवर्स करें। अगर वो थोड़ा ऑयल और मांगे तो और डाल दें, फिर चेक करें, अगर फिर मांगे तो फिर डाल दें। तो 3.8 3.9 इसके अंदर डलता है। जब सम खोला जाए और ट्रांसमिशन फ़िल्टर जो है वो खोला जाए और साफ़ किया जाए, तो देख रहे हैं इसका लेवल जो है माशाल्लाह बिल्कुल पूरा हो गया है और गाड़ी की बिल्कुल स्मूथ है। अब हमने इसकी कंप्यूटर स्कैनिंग करनी है
और आगे जो फंक्शन है उन पे काम करना, जैसे कि लाइक थोड़ा बॉडी की रीसेट कैसे की जाएगी। गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है और गाड़ी के जो आरपीएम है वो हाई है। इस टाइम गाड़ी देख रहे हैं आप, इंजन आरपीएम गाड़ी के इस टाइम हाई है। चल गाड़ी स्टार्ट है जी। इसकी कोई आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, गाड़ी को आर पे करना, आर के आप करके आपने इसका रिवर्स गियर के जो गियर ऑयल जो है उसके लेवल चेक कर लेना है। तो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह जब आप सम खोलते हैं, फिल्टर खोलते हैं इसका, तो 3.9 4 लीटर के अंदर आता है जी। तो वो आपने इसके अंदर फिर कर देना CVT FE जैपनीज़ वही डाला है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम कोई फॉल्ट भी नहीं है, कोई कोड भी नहीं है और आरपीएम इस टाइम हाई है। गाड़ी थोड़ी सी ठंडी, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आरपीएम लो हो जाएंगे। अच्छा, आरपीएम इसके अगर हाई हो जाए और लो करने हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है, इस साइड का ऑप्शन नहीं है। तो आपने क्या करना, जाना है बैक एक्टिव टेस्ट में जाना है, एक्टिव टेस्ट में, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थ्रॉटल वाल स्लो, थ्रॉटल वाल फास्ट, ये देखें तो आ रहे हैं ना। तो आप फास्ट पे इसको क्लिक करें, नो डेटा मीटर पे जाएं, गाड़ी को आप बंद करें, स्विच को ऑन करना है आपने, ठीक है जी। फिर यहाँ पे आपने आके इसको दबाना है क्लोज़ को, तो क्लोज़ वाला लिखा आ जाएगा सामने, ये क्लोज़ दबाया मैंने, इस सामने लिखा आ गया ना। तो आपका जो थ्रॉटल की बटरफ्लाई है ना वो क्लोज़ हो गई है। तो आप ऑटोमेटिकली जो आपके आरपीएम में वो लो हो जाएंगे। ये इस तरीके से आपकी इसकी थोड़ा बड़ी रिसेट कर सकते हैं। ये माशाल्लाह देखिए अभी आरपीएम इसके लो हो गए हैं, अभी ये 1000 से नीचे होंगे और गाड़ी भी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, गाड़ी में वाइब्रेशन भी नहीं होगी और गाड़ी बिल्कुल स्मूथ होगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो आपने अवेयर करनी है। अभी आरपीएम लो हो गए हैं इसके, देख रहे ये एक से पीछे आ गया, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो और पीछे आ जाएगा। इस गाड़ी का ट्रांसमिशन ऑयल बहुत गंदा सा चाहिए, बहुत ज़रूरी था। इंजन ऑयल भी उन्होंने 10 डाला हुआ था, हमने इसमें डाल दिया 530 और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला फिर इंजन फ्लैश करके तो डाल देंगे 020 इसके अंदर, ताकि ये और मज़ीद बेहतर हो जाए। प्लस फ्यूल फिल्टर कटाटा किलोमीटर इसका मुकम्मल क्लीन करके, मुकम्मल ट्यूनिंग करके मुकम्मल कर दिया इसको, बेहतरीन हो गया जी। अभी आपको दिखा देते हैं इसकी मिस फायर, आप चेक कर लें डेटा स्ट्रीम में जाके। 97 टेम्परेचर देखिए, अभी 850 इसका आरपीएम आ गया है। और आपको मैं दिखाता हूँ 850 आरपीएम इसके होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ज़रा जाकर दिखाओ ना। तो मैक्सिमम इसके 800 जो है होना चाहिए। अभी 98 टेम्परेचर इसका हुआ है, फ़ैन चल गया इसका, माशाल्लाह फ़ैन इसका ऑन हो गया जी, बेहतरीन। 98 99 100 पे जाए तो कोई मसला नहीं है। अभी ये जो है टेम्परेचर इसका लो हो रहा है, साथ फ़ैन चल रहा था, आरपीएम हाई हो गए थे, साथ ही आरपीएम लो हो रहे हैं। तो माशाल्लाह सारा काम मुकम्मल हो गया। वीडियो चलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज़ पढ़ना कैम करें, दूसरी पढ़ें। तो हम याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।